बिहार की एक सीट एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती। जिस सीट पर रामविलास ने बनाया जीत का रिकॉर्ड, अब उसी की लड़ाई। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। 1977 से लेकर आज तक वहां जनता की सेवा किया। मैं वहां का सांसद हूं, वह मेरी कर्मभूमि है। मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा, मुझे वहां चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये शब्द हैं पशुपति पारस के। हाजीपुर मेरे पिता की सीट रही है, हम इसे क्यों छोड़ें। मुझे अड़ना ही नहीं है, ये मेरा अधिकार है। यहाँ से मेरे पिता 8 साल सांसद रहे हैं। ये शब्द हैं चिराग पासवान के, जो सांसद हैं जमुई के। यह 2 बयान बता रहे हैं कि चाचा भतीजा हाजीपुर सीट के लिए कितने बेताब हैं। इसकी वजह भी है, यहाँ से लड़ना मतलब जीत की गारंटी। अब यही सीट बिहार में एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगर यह मामला नहीं सुलझा तो सीट की वजह से लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान का वोट बैंक एक साथ नहीं आ पाएगा। अगर बात नहीं बनी तो चाचा भतीजे के दिल नहीं मिलेंगे, और दिल नहीं मिलेंगे तो नुकसान बहुत होगा। यह वही सीट है जिस पर रामविलास पासवान ने जीत का रिकॉर्ड बनाया था। 8 बार सांसद रहे। अब उनका परिवार यहां से दावेदारी के लिए लड़ रहा है। ऐसे में एनडीए को बहुत बड़ा राजनीतिक समीकरण सेट करना होगा। आगामी लोकसभा चुनाव में हाजीपुर सीट पर चाचा भतीजा का कद तय होने के साथ रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी का फैसला हो जाएगा। अब एनडीए चाचा भतीजा की लड़ाई में हाजीपुर सीट रामविलास की पत्नी रीना पासवान को देकर बड़ा दांव खेल सकती है। अब बात करते हैं चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच हाजीपुर लोकसभा सीट पर दावेदारी की क्या वजह है। इस बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। हाजीपुर लोकसभा सीट में हाजीपुर, लालगंज, महनार, महुआ, राजापाकर, राघोपुर विधानसभा है। पातेपुर विधानसभा भी हाजीपुर में ही है, लेकिन 2014 के चुनाव में कटकर उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा बन गया। बदले में वैशाली लोकसभा क्षेत्र से लालगंज को काटकर हाजीपुर से जोड़ दिया गया। इस लोकसभा क्षेत्र में वैशाली जिले के 3 अनुमंडल हाजीपुर, महुआ और महनार आते हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हाजीपुर लोकसभा सीट काफी चर्चा में है, क्योंकि राघोपुर विधानसभा सीट लालू परिवार की मानी जाती है। मौजूदा समय में तेजस्वी यादव यहां से विधायक हैं। इस क्षेत्र में हिंदुओं की आबादी अधिक संख्या में है। यह अल्पसंख्यकों मुस्लिम 9.5% है, जबकि क्रिश्चियन 0.06 और सिख, बौद्ध और जैन 3% हैं। जाति आधार पर इस क्षेत्र में यादव, राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा, पासवान और रविदास की संख्या सबसे अधिक है। अति पिछड़े की भी संख्या यहाँ पर अधिक है, जिनके चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपको बताते चले 1977 में यह सीट एससी के लिए आरक्षित हो गई। यह वही साल था जब युवा नेता रामविलास पासवान ने कांग्रेस से न सिर्फ सीट छीनी बल्कि जीत का रिकॉर्ड भी बना लिया। रामविलास पासवान की जीत का सिलसिला थमा नहीं। 1980 में उन्होंने अपनी जीत दर्ज कराई, हालांकि 1984 में वह चुनाव हार गए। आपको बताते चले पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों ही इस सीट का दावा करते हैं। अब देखते हैं कि ये सीट यहाँ से चुनाव कौन लड़ेगा और जीतकर कौन जनता के बीच आएगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।